संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसके तहत नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है कि नागरिकता कौन, मतलब भारत का नागरिक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको हम नागरिकता दे सकते हैं, किससे हम नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो भाग 2 में हम जो करेंगे नागरिकता के बारे में, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए ऊपर, भाग 2 लिख लीजिएगा। और नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार किस किस को है उसके बारे में बताया गया है। लिखिएगा अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में जिसके पास नागरिकता है, संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान शुरू हुआ, संविधान शुरू हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को, तो जिसका नागरिकता संविधान के टाइम शुरू में था, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता थी, वो भारत का नागरिक होगा। इसमें भी कुछ क्लॉजेज हैं, तो ए लिख लीजिए। ए, संविधान के प्रारंभ में तो बहुत लोग थे, अंग्रेज भी थे, सबको नागरिक नहीं ना बना दिया जाएगा। तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिक थे उसका क्लॉज है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए। जिसका जन्म भारत में होगा तो भारत का नागरिक होगा, जिसका जन्म भारत में हो, जिसका जन्म भारत में हो। ठीक है, जिसका जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि जब आंदोलन हो रहा था तो वो आंदोलन के बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो कि बाहर में आंदोलन करने गए थे। महात्मा गांधी भी ना दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करने गए थे। तो बहुत लोग ऐसे थे नेता जो कि बाहर में कर रहे, तो क्या उनके बच्चों को मिलेगा नागरिकता? मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। तो बी लिख लीजिए कि जिसके माता पिता माता या पिता भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो। ठीक है, समझ गए सर? जिसके माँ बाप भारत के नागरिक होंगे या जिनके माँ बाप का जन्म भारत में हुआ होगा वो भी भारत के ही नागरिक होंगे। ठीक है, और तीसरा है संविधान लागू होने से। जब संविधान लागू होने से, संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, होने से 5 साल पहले, 5 साल पहले जो भारत आया हो, 5 साल पहले जो भारत आया हो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब बताइए, कल एनी बेसेंट के बारे में बोले थे ना, तो एनी बेसेंट थी बाहर की, विदेश की, लेकिन वो रही है पहले से, मतलब 1945 से 1945 या 1945 से पहले जो भी आदमी भारत में था उसको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस किस को मिलेगी? जिसका जन्म भारत में हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हो। ठीक है, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हो। तीसरा है संविधान लागू होने से 5 साल पहले जो यहाँ था वो संविधान भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। आए हुए लोगों को नागरिकता, जो है पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उसको भी नागरिकता मिलेगी। और बताइए कि पाकिस्तान से अभी कोई आदमी आ जाएगा, बोलेगा आपके अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता मिलेगी, तो बताइए अभी आ जाएगा तो क्या नागरिकता दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अच्छा, इसका भी है कि जो आदमी 19 जुलाई नीचे लिखते जाइएगा बाबू आप लोग, 19 जुलाई
1948 से पहले आए हैं। जो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो क्या 1948 के बाद आए हुए आदमी को नहीं मिलेगी? उसको भी मिलेगी। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए हैं उसको ऐसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो बताइए उसको कैसे करना पड़ेगा? उसको ना परमिट बनवाना पड़ेगा। पहले उसको जाके एक ऑफिसर के पास परमिट बनवाना पड़ेगा। और सुनाई सब है समझ में? 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया है उसको नॉर्मली कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद आया है उसको परमिट बनाना पड़ेगा, प्लस आपको 6 महीने तक परमिट भी आपका 6 महीने तक वैलिड है, प्लस जो है 6 महीने तक आपकी वो परमिट की वैलिडिटी होगी। 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलेगी। परमिट बनाने के 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलेगी, मतलब 6 महीने तक आप भारत के नागरिक नहीं हैं। और नागरिकता में 6 महीने में ये ना तो इसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा, ये वोट नहीं कर सकता है, ये कोई बड़े पोस्ट पे नौकरी नहीं कर सकता है, ये किसी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जब इसको परमिट बनेगा और 6 महीने बाद इसको नागरिकता मिलेगी तब ये नागरिक हो जाएगा। उसके बाद ये वोट भी कर सकता है, ये चुनाव भी लड़ सकता है, ये किसी भी A+ जो भी है ये कैटेगरी के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, नौकरी कर सकता है। अनुच्छेद 7 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के बारे में कितना चर्चा किया गया है। पाकिस्तान गए लोगों, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जिसके बारे में अनुच्छेद 7 में कहा गया है। ठीक है बाबू, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो बताइए कि इसके बारे में क्या कहा जाएगा? जैसे सर भारत से जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में उसका अभी तो देखना क्या है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है। इसमें भी एक क्लॉज है, एक करके आप लोग लिख दीजिए कि वैसे आदमी जो 1 मार्च 1947 के बाद गए हों, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु जो भी हो, किंतु वापस आ गया हो, किंतु वापस आ गया हो। ठीक है, वैसे आदमी जो 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, मतलब 1 मार्च और कब हुआ था हमारा देश आजाद? 15 अगस्त 1947 को। तो बहुत लोग सही अभी बताए ना आपको, बहुत लोग सोचे हैं होंगे कि 2 भाई राष्ट्र बन रहे हैं, 2 देश बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उधर चल जाते हैं, हम उधर चल जाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान के इधर आए होंगे, मन नहीं लगा या फिर उनका दिल नहीं लगा, वो लोग वहां चले गए होंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से वहां गए लेकिन आ गए वापस। तो 1 मार्च 1947 के बाद गए हो किंतु वापस आ गए हो, तो 1 मार्च के बाद तो कितने लोग गया होगा? उसके लिए भी नियम है परमिट का, परमिट या रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए भी नियम है, उसको भी परमिट बनवाना पड़ेगा। परमिट बना के 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको नागरिकता मिलेगी। और ये जरूरी नहीं है कि उसको नागरिकता मिल ही जाएगी, ये हमारे गृह मंत्रालय का काम है, होम मिनिस्ट्री का। नागरिकता के बारे में कौन संशोधन करता है? गृह मंत्रालय। तो वो हमारे गृह मंत्रालय डिसाइड करेंगे कि भाई तुम्हारे लिए 6 महीना, अब हमको देना है कि नहीं देना है, हम देखेंगे। उनकी मर्जी नहीं देने का, नहीं देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अनुच्छेद में लिखा गया तो हमको देना ही है, नहीं देना है हमको। आपको देश विरोधी काम करिएगा या आप देश के बारे में गलत बात करिएगा, आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। ठीक है, ये ठीक है बाबू। अब आप लोग अनुच्छेद 8 समझिए, आर्टिकल 8 समझिए। अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए है जिनके माँ बाप विदेश गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजादी में विदेश चले गए, वहीं पे उनको बढ़िया काम धाम मिला, वहीं रह गए।
अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए कहा गया है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा या बच्ची जिसके माता या पिता, ठीक है बाबू, जिसके माता या पिता भारतीय हो, जिसके माँ बाप भारतीय है और वो बच्चा विदेश में रह रहा है, उसको भी भारत का नागरिक ही माना जाएगा। अब मान लीजिए कि सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, उसका बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होगा, क्या उसको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसके माँ बाप भारतीय हैं। ठीक है। अभी आप लोगों को किसी को नौकरी हो जाएगी, कोई विदेश चले जाइएगा, आपको वहीं सेटल हो जाइएगा, वहीं बाल बच्चा होगा, समझे? क्या आपकी नागरिकता नहीं होगी? होगी। आपके बच्चों की नागरिकता मानी जाएगी। हम लोग अनुच्छेद 9 कहता है कि अब आपको नागरिकता नहीं देंगे, नागरिकता खत्म कर देंगे। तो काहे खत्म कर देंगे भाई मेरी नागरिकता? नागरिकता आपकी खत्म भी कर दी जा सकती है। क्यों खत्म की जाएगी? वो अनुच्छेद में है कि विदेशी लेने के बाद, विदेशी नागरिकता लेने के बाद आपकी नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने के बाद भारतीय नागरिकता खत्म की जा सकती है। हाँ, दूसरा देश का नागरिकता नहीं ले सकते हैं, नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि इसकी नागरिकता ले लेते हैं, तो हमारे भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर बाहर में अगर आप लोग जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, नेपाल की नागरिकता ले, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे ना न्यूज, अक्षय कुमार के बारे में बहुत जोर हुआ था कि कनाडा की नागरिकता ले रखा है। ठीक है, तो भाई ठीक है, उनका क्या चक्कर था उनका वो जाने, लेकिन कोई भी आदमी जो विदेशी नागरिकता लेगा उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। कि भारत का नागरिक, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी, जब तक अन्यथा कार्य ना करें। अब एक बात बताइए, अगर अभी भारत चीन में लड़ाई हो जाएगा, आप चीन की तरफ चल जाइएगा, बोलिएगा चीन जिंदाबाद, रहने देगा आपको भारत में? भगाओ इसको। ठीक है, नागरिकता खत्म कर देगा। और नागरिकता खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपको देश से भगाया जाएगा। ठीक है, आपके कुछ मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। आप घूमिएगा, रहिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, कमाइएगा, सब काम करिएगा, लेकिन आपको वही बोले राजनीतिक अधिकार, कुछ मूल अधिकार होते हैं जो आपसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा कार्य न करें, मतलब कोई देश विरोधी काम नहीं करना है। अब अनुच्छेद 11 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 11 जो है, बहुत चालाक थे हमारे। कौन से चालाक? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी बहुत तेज थे, अपना लोग से करोड़ों गुना तेज थे। वो क्या किए, 11 में लिख दिए कि नागरिकता संबंधी कानून, संबंधी नहीं लिख दीजिएगा आप लोग, संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। अब संसद बनाएगी तो बताइए, संसद में सब थोड़ी बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद में भी प्रॉपर सिर्फ गृह मंत्रालय बनाएगी। सिर्फ गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए, संशोधन करे या कुछ भी करे, किसी को नागरिकता दे, किसी की छीन ले, ठीक है, किसी का बर्खास्त कर दे, किसी को वंचित कर दे, वो गृह मंत्रालय। तो बताइए गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह है ना गृह मंत्री है? ठीक है, ये आ गया समझ में आप लोगों को? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, संसद में गृह मंत्रालय बनाएगी, और अभी हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, लीजिए आप लोग पढ़िए नागरिकता अधिनियम के बारे में। नागरिकता अधिनियम के बारे में, हाँ, अनुच्छेद खत्म है, भाग 2 खत्म हो गया है। अब इसमें नागरिकता अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, नागरिकता अधिनियम कब हुआ था? 1955 में, एक बार 1955 में हुआ, 1986 में हुआ,
और 92 में भी हुआ था, 92 में भी हुआ था, 1992 में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था और 2015 में भी नागरिकता अधिनियम संशोधन हुआ था। पूछा जाएगा आपको कि नागरिकता संशोधन कब हुआ था, तो 55 में, 86 में, 92 में, 2003 में और 2015 में। ठीक है बाबू, समझ गए सब लोग? ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि आपको नागरिकता कितने तरीकों से मिल सकती है। ठीक है, अब आप समझिए कि नागरिकता अधिनियम जो है ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, 1955 में संशोधन हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ और 2015 में हुआ। ठीक है, ये आ गया। पहला जो है आपको नागरिकता मिल सकती है, आपको मिल सकती है जन्म के आधार पर। आपको नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पर। अच्छा एक बात बताइए, किसी के भी जन्म का, किसी के भी जन्म का, किसी के भी जन्म, मतलब कोई आदमी बाहर से आया घूमने के लिए, वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो रहा है, यहाँ पे बच्चा कर दिया, उसको भी नागरिकता देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए संशोधन कब हुआ था? हाँ, ये संशोधन जो हुआ था, एक बात बताइए, कोई पाकिस्तान से कोई आदमी आएगा, बोलेगा हमको नागरिकता दीजिए, मतलब बाल बच्चा यहाँ हो जाएगा, बोलेगा नागरिकता दीजिए, टूरिस्ट वीजा पे आएगा, यहाँ का नागरिकता ले लेगा। बताइए जायज है ये बात? नहीं सर। जायज है बाबू? नो सर। नहीं है ना। तो 1986 में, 1986 में कहा गया कि जिसके माता या पिता भारतीय हो, ठीक है, जिसका या तो मम्मी भारतीय होगी या पापा भारतीय होंगे, तो उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। ये भी क्या जायज है? पाकिस्तान से आता था आदमी, फिर के कहा गया कि जिसके माता या पिता भारतीय हो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ भी गलती होता था, दूसरा देश का आया, पढ़ने के नाम पे आया, यहाँ पे बाल बच्चा हो गया, अब यहाँ की नागरिकता दो, कितना बांटोगे? फिर 2003 में संशोधन किया गया कि जिसके माता या पिता में से कोई एक जो है माता या पिता में वो भारतीय होना चाहिए, लेकिन दोनों के पास, ठीक है। देखिए 1986 में कहा गया है कि जिसके माता या पिता भारतीय है उसको मिल जाएगा, लेकिन 2003 में संशोधन करके कहा गया कि जिसके माता या पिता भारतीय हो, माता या पिता एवं मम्मी हो या पापा हो, भारतीय हो, लेकिन दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नागरिकता देने के लिए आपको कागज पत्र दोनों का रहना है। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर अपना लोग को कैसे नागरिकता मिला है? वंश के आधार पर। हमारे दादा परदादा जो थे वो भी थे हमारे, मतलब हमारे दादा परदादा भारतीय थे तो हम लोग भी भारतीय हो गए। ठीक है, हम लोग के दादा परदादा सबके जो भी भारतीय हैं, मैक्सिमम लोग वंश के आधार पर भारतीय है, बहुत कम लोग हैं जो कि जन्म के आधार पे। ठीक है, वंश के आधार पे भी जब हमारा नागरिकता कानून बनाया गया तो सिर्फ पिता के वंश को माना जाता था। अगर आप पिता से कनेक्टेड हैं, अगर आपका पिता भारत का, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि लड़का लड़की दोनों बराबर। ठीक है, तो 2003 में नहीं, ये 1992 में, 1992 में संशोधन करके कहा गया है कि माता भारतीय हो या पिता भारतीय हो। ठीक है, वंश की गणना जो होगी, वंश के बारे में, वंश किस वंश के हो, माँ के वंश के हो गए तब भी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अगर पिता के वंश के हो तब भी आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है बाबू, 1992 में कब हुआ था ये? 1992 में माता या पिता के वंश के आधार पर। जैसे अभी आप सुन लीजिए सानिया मिर्जा का दुल्हा है कहाँ? पाकिस्तान में, शोएब मलिक। अब उसका बच्चा डिसाइड करेगा कि हमको भारत का नागरिकता लेना है कि हमको पाकिस्तान की नागरिकता लेनी है। अगर वो चाहेगा कि हम भारत की नागरिकता लें तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। किसके कारण? वंश के आधार पर, नागरिकता अधिनियम वंश के आधार के कारण। ठीक है, तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, कोई आदमी आएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेगा और गृह मंत्रालय उसको दे देगी नागरिकता, तो वो भारत का नागरिकता हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ नियम है। पंजीकरण अगर आपको करना है तो आपको कम से कम भारत में आप पहले 7 साल रहिएगा, तब आपको मिलेगा यहाँ पे भारत की नागरिकता। 7 साल रहना है आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है,
7 साल आप रहिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। या एक और कारण है कि किसी लड़की से अगर आप विवाह कर लेते हैं यहाँ, या किसी लड़के से विवाह कर लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो भी 7 साल बाद मिलेगी। ठीक है, पहले ये 5 साल था, लेकिन अब 7 साल हो गया है। इसके बारे में 5 साल जाके मत मार दीजिएगा, ये 7 साल होगा। ठीक है ना बाबू। अब चौथा समझते हैं। चौथा हो जाएगा देशीकरण के कारण। देशीकरण, अच्छा बताइए देशीकरण क्या होता है? देशीकरण होता है, देशीकरण में आपको नागरिकता तब मिलेगी जब आप 10 साल भारत में रहिएगा। आज बताइए 10 साल का बच्चा, आजकल 5 साल का बच्चा बोलेगा कि अरे भारत क्या है, और समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, 10 साल का बच्चा क्या समझ में आएगा? तो कम से कम आप 10 साल रहिए भारत में, तब बाय न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में देशीकरण, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक और है कि आपको भारत में क्या भाषा है? 22 गो, किसी भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, किसी भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है आपका कि आप किसी कला या विज्ञान से संबंधित कोई बड़का आदमी हो, तभी आपको मिलेगा। अच्छा बताइए, एक सिंगर है अभी, कौन सिंगर है जी? नहीं, पाकिस्तान का कोई सिंगर है ना? नहीं, मटकारी सामी हो गया। अदनान सामी को कैसे नागरिकता मिली थी? देशीकरण के कारण। 10 साल से वो भारत में रहा, उसको भारतीय भाषा का भी ज्ञान था, उसको हिंदी बड़ा बढ़िया आता है। ठीक है, और वो कला से, विज्ञान से नहीं, कला से संबंधित है। म्यूजिक कला होती है ना, संगीत, वो संगीत से संबंधित है। तो बताइए कि देशीकरण के कारण से मिला उसको। ठीक है, किसको मिला था? पाकिस्तानी गायक जो अदनान सामी है, उसको देशीकरण के कारण उसको मिला। वो गया, रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो है अर्जित भूमि। कल पढ़ाए थे अर्जित भूमि, भाग 1 में अर्जित भूमि एक भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि कहीं जाके अगर आप हड़प लीजिएगा, कहीं कुछ जाके लूट लीजिएगा, तो बेचारा उसको दीजिएगा ना नागरिकता जी? वो थोड़ी बोलेगा कि हम अगर पाकिस्तान को भी हथियार लेंगे तो पाकिस्तान, वो थोड़ी बोलेगा कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान तो भारत हो जाएगा, तो उसको भी बोलेगा भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अर्जित भूमि जो है, जो भूमि जिसपे हम कब्जा करेंगे, जिसको हम ले लेंगे, हड़प लेंगे, लूट लेंगे, उस वहां के लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। सिक्किम अर्जित भूमि है ना बाबू? सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। और सिक्किम कब बना था बाबू, कब जुड़ा था? 16 मई 1975 में बाबू। ठीक है, 16 मई 1975 को हम लोग सीखे हैं कि नागरिकता कितने तरीके से मिलती है, तो 5 तरीके से। अब हम पढ़ते हैं कि समापन, हमारी नागरिकता बर्खास्त या हमारी नागरिकता समाप्त किन किन वजहों से हो सकती है। तो पहला है त्याग। अगर हम छोड़ देंगे नागरिकता, हमको नहीं रहना है भारत का नागरिक, अभी मेरा मन गुस्सा गया है कि हमको नहीं रहना है, हम जाके कह देंगे हम नहीं रहेंगे तो नागरिक, हमको नहीं रहना है, हम यूएसए रह लेंगे, दिल्ली में कहीं और रह लेंगे, श्रीलंका में रह लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रह लेंगे। त्याग क्या होता है? त्याग कब होता है? जब आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, जब आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तब आपके भारत के नागरिकता की त्याग हो जाती है। दूसरा है आपका बर्खास्त। आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। कैसे बर्खास्त कर देगा भाई? अगर हम कोई देश विरोधी काम करेंगे, या तो कोई आया, अमेरिका का राष्ट्रपति आया है, और उसको हम जाके ढूढ़ला मार देंगे, उसका फिर क्या कहते हैं, कीचड़ फेंक देंगे, तब तो बोलने ना करेगा कि पागल है, भगाओ इसको, ये मेरा नागरिक नहीं है, तुमको पागल घोषित करके एकदम अति कर देगा। तो मतलब कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में अगर हम शामिल होंगे, देश विरोधी गतिविधियों में बाबू अगर शामिल होंगे, तो हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसके द्वारा समाप्त की जाएगी? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। बताए थे ना जी सर? जी, तो गृह मंत्रालय के द्वारा हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तीसरा है वंचित। हमें वंचित कर दिया जा सकता है। तो वंचित उन लोगों को किया जाता है जिनको नागरिकता देशीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इनके थ्रू मिलती है। जिनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू या देशीकरण के थ्रू मिलता है, उनको हटा दे। कब? जब आप
7 साल बोल के रहे हैं, 7 साल नहीं रहे हैं और पकड़ा गए, या 10 साल बोला गया आप 10 साल नहीं रहे हैं आपको पकड़ा गया, या आप 2 साल रहे हैं फर्जी कागज बना के आप नागरिकता ले ली है, तो उनको वंचित कर दिया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया बाबू नागरिकता कानून। ठीक है, नागरिकता कानून किस देश से लिया गया है? हाँ, ब्रिटेन से। नागरिकता कानून ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारी नागरिकता किस प्रकार की है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे बाबू, हमारी नागरिकता एकहरी नागरिकता है, मतलब हमारी एक ही नागरिक है। एक जम्मू कश्मीर में था कि अलग नागरिकता थी, वहां की अलग झंडा था, वो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है बाबू, किस प्रकार का है? एकहरी नागरिकता है। अच्छा बताइए कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में अभी बताए थे। ठीक है, और पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन 55 के बाद क्या लिखा है डेट? 1986 में। अधिनियम जो है वो 1955 में लाया गया। अगर पूछा जाएगा कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में संशोधन हुआ। ठीक है, 1986 में संशोधन हुआ। प्राप्ति की विधि कितनी है? नागरिकता प्राप्ति की विधि कितनी है? नागरिकता प्राप्ति की विधि है बाबू 5। अभी बताया आप लोगों को 5। और अब नागरिकता समाप्त करने की विधि की प्राप्त करने की विधि कितनी है? तो 5 विधि से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और नागरिकता समाप्त करने की जो विधि है वो 3 तरीके से हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और कौन सा मंत्रालय है जो नागरिकता संबंधी कानून लाएगा? वो लाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ये हमारा नागरिकता का जो भी हमारा पॉलिटी संविधान में, हमारे संविधान में जो भी नागरिकता के बारे में है, या कब संशोधन हुआ, कब अधिनियम आया, अभी हम लोग सब इसके बारे में पढ़ लिए है ना? और सबको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए ठीक है।